मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के बहाने प्रदेश की राजनीति उसी इलाके में केंद्रित हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए इस सीट पर जीत दर्ज करना बड़ी चुनौती है और इसी आलोक में दोनों ओर से तमाम सीनियर नेता मधुपुर में कैंप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद 6 दिवसीय प्रवास पर मधुपुर में हैं। चुनाव से पहले वो सभी इलाकों में पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटे हुए हैं। सीएम आज आसनसोल मैदान, करौं बाजार, रंगसिरसा, सलहोर चौक, लालगढ़ चौक और नया बाजार में चुनावी सभा करेंगे। इधर सत्ता पक्ष से कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूसरी ओर विपक्ष भी कम नहीं है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी लगातार इलाके में आम लोगों और पार्टी के नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय हैं। रघुवर दास भी बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी राकेश मधुपुर में है। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, मधुपुर में काफी दिलचस्प हो चुका है चुनाव प्रचार। आज भी सीएम काफी जोर लगाते हुए नजर आएंगे। गठबंधन के तमाम नेता कैंप कर रहे हैं मधुपुर में। बिल्कुल आसिया, देखिए ये आखिरी दौर की जोर आजमाइश है, लिहाजा पूरी ताकत दोनों तरफ से लगाई जा रही है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। चूंकि खुद यहाँ मुख्यमंत्री लगातार कैंप किए हुए हैं, आज भी उनका कई चुनावी कार्यक्रम है, कई चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और आज देर शाम उनकी रांची रवानगी भी है। इसके विपरीत अगर आप देखें विपक्ष की अब आप बात करें तो बाबूलाल मरांडी लगातार कैंप किए हुए हैं, दीपक प्रकाश की भी मौजूदगी हो चुकी है, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी है, निशिकांत दुबे भी है। तो बीजेपी के जितने बड़े चेहरे हैं सबको यहाँ लगा दिया गया है। 15 से ज्यादा विधायक यहाँ लगा दिया गया है। लेकिन सबसे अहम महागठबंधन की एकता, एकजुटता जो इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर नजर आ रहा है। कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ इस चुनाव में है। कांग्रेस के भी दर्जन से ज्यादा विधायक यहाँ कैंप किए हुए हैं और लगातार जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं हफीजुल, उनके लिए वो वोटरों के बीच जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए इरफान अंसारी खुद कैंप किए हुए हैं, जामताड़ा छोड़कर। अब लगता है आप यहीं के विधायक हो गए, लगातार आप तो यहाँ कैंप कर दिए। अब तो देखिए, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कैंप किए हुए हैं तो हम सबका दायित्व बनता है। और हाजी साहब से हमारा जो परिवार है वो बहुत गहरा रिश्ता भी है हम लोगों का। तो अब ये है कि जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित तौर पर मैं आगे आऊँगा। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के रहने से निश्चित तौर पर पूरा माहौल बदल गया। आज जो लड़ाई हो रही है आप देख रहे होंगे, आप भी तो यहीं पर टिके हुए हैं, मैं तो लगातार आपको देख रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ आप ही को पा रहा हूँ। ये दल बदलू, भ्रष्टाचारी, लुटेरा, बाहरी बनाम स्थानीय प्रत्याशी के बीच लड़ाई रह गई है। आप बाहरी बनाम स्थानीय की बात कर रहे हो, वो हिंदू बनाम मुसलमान कर रहे हैं। उसके पास मुद्दा कहाँ है? सारा हिंदू तो इरफान अंसारी का है। मैं तो यहीं रहता हूँ ना। ये लोग खोज रहे हैं, ये लोग को लग रहा है कि नहीं कहीं कुछ नए जगह पे हम लोग चले आए हैं। अरे भाई, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ मिलकर रहते हैं। मुसीबत में ये लोग कोई काम नहीं आएंगे, इरफान अंसारी ही काम आएगा। और मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है, आप देख रहे होंगे, पूरा माहौल बदल गया है। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि दल बदलू लोग जो आ गए हैं, बाबूलाल मरांडी, पहले वो अपना जो उनका जो लक्ष्य है उसको पा लीजिए आप, उसके बाद आप किसी को हराने या जिताने के लिए आइएगा। रघुवर जी क्या है, वही हाल है। छत्तीसगढ़ से आइएगा आप, मधुपुर में आप जिता दीजिएगा क्या? लोगों ने आप लोगों को नकार दिया है। ये लोग नकारे हुए नेता हैं, सारे दल बदलू लोग हैं, सारे लोग अपने आप को बेच चुका है। उसके बाद ये लोग भाजपा में आया है और सोच रहा है कि मधुपुर में हिंदू मुस्लिम करके हम वोट ले लेंगे। हम बाबूलाल मरांडी जी से कहना चाहते हैं, आप कौन पार्टी में थे पहले? जेबीएम में थे। उसके बाद क्या किया आपने? इतना गाली दिया 1 साल पहले भाजपा को इन्होंने, और आज आप क्या कर रहे हैं कि भाजपा को आप माई बाप समझ लिए हैं और यहाँ की जनता को क्या आप मूर्ख समझते हैं? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राज धनवार, सेकुलर लोगों ने आपको वोट दिया, दलित, आदिवासी, मुस्लिम ने वोट दिया, वहाँ एक एक कार्यकर्ताओं ने आपको एकदम दिल से चाहा, और आज उस कार्यकर्ता को क्या होगा बताइए? तो आप भाजपा में चले गए। इससे थोड़ा सा गंभीर सवाल पे आ जाते हैं। बीजेपी कह रही है कि कोरोना से लोग वहां मर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, कल का आंकड़ा 29 लोगों की मौत हो गई और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार, मुख्यमंत्री यहाँ है, बीजेपी कह रही सरकार सो रही है और लोग वहाँ मर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से आज सवेरे मैं मिला हूँ उनको और उनसे डिटेल मैंने चर्चा की है। स्वास्थ्य विभाग को हम छोड़ नहीं सकते हैं।
इरफान अंसारी एक डॉक्टर है, उसके बाद हम विधायक हैं। मेरा गहरा लगाव है, स्वास्थ्य से हम काफ़ी जुड़े हुए हैं। अगर किसी की जान जा रही है तो निश्चित तौर पर बहुत शर्म की बात है। राकेश हम खुद लोग क्या डॉक्टर करें? हैं विधायक सामने का इरफान ऊपर है, ठीक। अंसारी, उनसे मैं कह रहा हूं, हम पूछिए लोग क्या कि कर रहे हैं? डॉक्टर होने के नाते क्या लग आज रहा है यही कि सारी बातें व्यवस्थाओं मैंने में मुख्यमंत्री कहाँ को कमी बताया है कि मुख्यमंत्री या जी, कैसे इसे और अगर- बेहतर बनाया जा सकता है? पा रहा है तो उसको आप खुद मॉनिटरिंग कीजिए, आप देखिए। अच्छा, व्यवस्था में कमी आपको लग रहा है? और बिल्कुल कैसे? बिल्कुल, देखिए अभी बताइए, ये दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे राज्य में मरीज बेड मांग रहा है और हम लोग बेड नहीं दे पा रहे हैं। ये गलती सब- किसकी है? कल एक शख्स की मौत हो गई बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री के साथ। देखिए हमारे मंत्री हैं, मैं इस पर ज़्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता, लेकिन जरूर कहूँगा कि इस तरह से हल्की बातें मंत्री जी नहीं करें। आप स्वास्थ्य विभाग, गंभीर विभाग है, ये बहुत गंभीर विभाग है, याद रखिए आप लोग। और इस संकट की घड़ी में तो जी, आप बयानबाजी वहां कर रहे हैं, एक बच्ची चिल्ला रही है, उसके पिता की जान जा रही है, क्या मैसेज जाएगा राज्य में पूरा? हमें क्या अफसोस नहीं होता है? आप क्या कर रहे थे यहाँ? आप मंत्री हैं, आप लगभग 2 साल होने जा रहा है, अब जान रहे हैं कोरोना है, अभी आप कह रहे हैं बेड बढ़ाएंगे। बेड क्या बढ़ाइएगा? अब बढ़ा लीजिएगा बेड। आप क्या कभी एक बार कभी आपने ये प्रयास नहीं किया? जितना अभी अगर जितना होटल है सबको ले लीजिए, आप व्यवस्था कीजिए। आप कह रहे हैं मुकम्मल तैयारी कर लेनी थी इस वक्त में। बिल्कुल, हम लोग आज दिल्ली में क्या हो रहा है, हर जगह बेड मिलेगा आपको। झारखंड में क्यों नहीं मिल रहा है? किसी मान लीजिए किसी बेटा का बाप मर जाए उसकी आंखों के सामने, किसी बेटा का माँ मर जाए उसकी आंखों के सामने, तो क्या इरफान अंसारी इसको बर्दाश्त करेगा? क्या नहीं कर सकता मैं? लोग तो कह रहे हैं कि हो सकता था, ये ठीक व्यवस्था हो सकता था, मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। गलती हम सब की है। लोग तो कह रहे हैं कि इस बात स्वास्थ्य मंत्री को को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे संभाल नहीं पा रहा है विभाग। नहीं, देखिए इस्तीफा की बात नहीं है, अब जो जाने चली गई, अब कैसे बेहतर करें इस पर देखना चाहिए। मैं बार बार मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के मंत्री हैं, हमसे सीनियर नहीं है, उसका ब्रेकअप हुआ है, एक बार हारा जीता फिर जीता है, वो मंत्री बना है। हम लगातार हम जीते हैं, हमसे कहीं ना कहीं हम सीनियर हैं उनसे। अरे भाई, पूछने में क्या जाता है, राय लेने में क्या जाता है? आप क्या करें, कभी पूरा विभाग, कभी पदाधिकारी बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आपको नाराजगी था कि सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा है, सेक्रेटरी भी आप लोगों ने बदलवा दिया आपको। अब तो काम करना होगा, एफर्ट दिखाना होगा। कोरोना महामारी है, जान जाएगी, उसकी हाय तो लगेगी ना हम लोग को। ये लापरवाही है, ये लैप्सेस है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको कोई अन्यथा ना ले, और भाजपा वाले से कहना चाहता हूँ, इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए आप लोग। ये कोविड है, संक्रमण है, और ये महामारी है, पेंडेमिक महामारी है, इसमें सपोर्ट कीजिए, इसमें राजनीतिक मत कीजिए आप लोग। इरफान अंसारी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम सबको मिलकर इसको लड़ना है। ये चुनौती है, किसी की जान जा रही है, आज कल किसी के साथ हुई, आज मेरे साथ भी हो सकता है, कल इनके साथ भी हो सकता है, इनके परिवार की भी जान जा सकती है। तो हम क्या करेंगे? हम लोग क्रिटिसाइज करते रहेंगे क्या? इसलिए कैसे बेहतर करें। और मैं सेक्रेटरी को कहना चाहता हूँ, खुलिए, दौड़िए मत, आप ठीक कीजिए व्यवस्था को। जितने भी स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं, स्टेडियम को ले लीजिए, या जितने रांची के चलिए, जो तो होटल विधायक भी बोल रहे हैं उनको लीजिए, व्यवस्था वहाँ को ठीक व्यवस्था करने की कीजिए। जरूरत ऐसी है, और अभी सीधे ड्राई है, सीधे देखिए, बता देना ये चाहता स्वास्थ्य हूँ। विभाग को कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। ऐसे लोगों की मौत हो रही है कहीं भी सही नहीं, अगर उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा और उसकी वजह से जान जा रही। तो बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी।